हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल महापुरुषों की बातें। साथ संगत जी, सबको प्यार भरी राधा स्वामी। आइए सुनते हैं कुछ प्रेरणादायक वचन। ये वचन राधा स्वामी सत्संग व्यास द्वारा प्रकाशित पुस्तक सत्संग संग्रह भाग 1 में से लिए गए हैं। इस पुस्तक के पेज नंबर 244 पर हजूर महाराज चरण सिंह जी फरमाते हैं, महात्मा कहते हैं कि मन स्वाद का प्रेमी है। जब तक आप मन को संसार के मोह और प्यार से ऊंचा और निर्मल प्यार नहीं देंगे, ये संसार का मोह और प्यार छोड़ने को तैयार नहीं होगा। आप देखें, यदि कोई कोड़ियाँ मांगता फिरता हो, आप उससे एक कोड़ी लेने की कोशिश करें, यह मरने मारने के लिए तैयार हो जाता है। 10 रुपये का नोट उसके हाथ में दे दें, उसकी कोड़ियों वाली मुट्ठी अपने आप ही ढीली हो जाती है। लड़कियां गुड़ियों से तब तक खेलती हैं जब तक उनकी शादी नहीं होती। शादी के बाद कौन गुड़ियों की परवाह करता है। इसलिए महात्मा कहते हैं, जब तक हमारे मन को संसार से ऊंचा और निर्मल प्यार नहीं मिलेगा, यह संसार का मोह और प्यार कभी छोड़ने को तैयार नहीं होगा। वह किस चीज़ का स्वाद है, वह किस चीज़ का प्यार है। यह जो हमारा मन विषय विकारों में फंसकर हिरन की तरह दिन रात भटकता और तड़पता फिरता है, जिस समय इसको अंदर अमृत से भरा हुआ नाम मिल जाएगा, उसकी तड़प खत्म हो जाएगी। उस नाम का स्वाद इतना ऊंचा और निर्मल है कि उस स्वाद को प्राप्त करके हमारा मन अपने आप इंद्रियों के भोगों, विषय विकारों, शराबों को बाबों को छोड़ देगा। जिनको हीरो जवाहरात मिल जाते हैं, वे फिर कोड़ियों के पीछे दर बदर ठोकरें नहीं खाते। मैंने विनती की थी कि लड़कियां तब तक ही गुड़ियों से खेलती हैं जब तक उनकी शादी नहीं होती। केवल आसक्ति या प्यार ही हमारे अंदर अनासक्ति या वैराग्य पैदा कर सकता है। त्याग कभी किसी के अंदर प्यार पैदा नहीं कर सकता। यदि किसी लड़की को शादी से पूर्व समझाने की कोशिश करें कि देख बेटी, तेरी शादी की तारीख रख दी गई है, तू अब माता पिता का प्यार छोड़ दे, भाई बहन का प्यार छोड़ दे, सखी सहेलियों का प्यार छोड़ दे, तो वह बेचारी कितनी ही कोशिश करे, कभी सफल नहीं हो सकती। जिस समय उसकी शादी हो जाती है, पति से उसका प्यार हो जाता है, तब वह माता पिता को भी भूल जाती है, बहन भाई को भी भूल जाती है, सखी सहेलियों को भी भूल जाती है। एक आदमी के मोह और प्यार ने सारे संसार का मोह और प्यार उसके अंदर से निकाल दिया। यही हमारे मन की आदत है। यह भी ऊंचे स्वाद को पाकर नीचे स्वाद को छोड़ देता है। जब इसे शब्द का स्वाद मिल जाता है, नाम का स्वाद मिल जाता है, इसका ख्याल अपने आप विषय विकारों में से निकल जाता है। मैंने अर्ज की थी कि हमारे शरीर के अंदर आत्मा और मन का जो स्थान है, वह यहाँ आँखों के पीछे है। जब हम 9 द्वारों में से सुमिरन और ध्यान के द्वारा ख्याल यहाँ लाकर अंतर में शब्द का स्वाद लेते हैं, तब हमारे मन का झुकाव नीचे से ऊपर की ओर हो जाता है। फिर यह मन नीचे इंद्रियों के भोगों की ओर नहीं जाता। उस प्रकाश के द्वारा मन अपने घर के दरवाजे पर आना शुरू कर देता है। फिर अपने आप ख्याल दुनिया से निकलना शुरू हो जाता है। उस शब्द का प्यार हमें संसार की ओर से उदास और या अनासक्त करना शुरू कर देता है। जब मन शब्द के सहारे वापस अपने ठिकाने पर पहुंच जाता है, आत्मा इसके पंजे से आज़ाद हो जाती है। आत्मा और मन की गांठ खुल जाती है। फिर हम अपने आप को पहचानने के योग्य हो जाते हैं, परमात्मा को पहचानने के योग्य बन जाते हैं। इसलिए यहाँ स्वामी जी महाराज प्यार से समझाते हैं, घर में घर गुरु दिखलावे। संत महात्मा मालिक की भक्त और प्यारे समझाते हैं कि इस शरीर रूपी घर में बैठकर हमें अपने असली घर किस प्रकार पहुंचना है, वह कौन सा मार्ग है जिस पर चलकर हमें अपना रूहानी सफ़र तय करते हुए वापस अपने ठिकाने पर आ जाना है, वह कौन सा उपाय और साधन है जिसके द्वारा मन की रुकावट को दूर करना है। आप फरमाते हैं, धुन शब्द 5 बतलावे कि 5 शब्द और 5 धुन हर एक के अंदर आँखों के पीछे धुनकारे दे रही है, जिनकी सहायता से रूहानी सफ़र तय करके हमें वापस घर पहुँचना है। शब्द तो एक है, परंतु यह 5 मंजिलों में से होकर आ रहा है। इसलिए आम संतों महात्माओं ने और स्वामी महाराज ने इसको 5 शब्द या 5 नाम कहकर याद किया है। आप देखें, नदी एक स्थान से निकलकर समुद्र में जाकर समा जाती है। जिस स्थान से नदी निकलती है, उस स्थान की आवाज़ और तरह की होती है। जब खड्डों में से होकर निकलती है, आवाज़ बदल जाती है। जब झरना बनकर गिरती है, फिर आवाज़ बदल जाती है। जब मैदान में फैलती है, तो आवाज़ बदल जाती है। जब समुद्र में समा जाती है, तो और आवाज़ हो जाती है, परंतु नदी हर स्थान पर एक ही होती है। इसी प्रकार वह शब्द एक ही है जो कि दूर से सचखंड से उठकर सबकी आंखों के पीछे आ रहा है, परंतु 5 मंजिलों में से होकर आ रहा है। इसलिए महात्मा ने 5 शब्द या 5 नाम कहकर वर्णन किया है। गुरु नानक साहब भी कहते हैं कि जो महात्मा हमें घर के अंदर से हमारे असली घर
पहुंचा देता है, वही हमारा असली गुरु है। किस प्रकार पहुंचा देता है? उसकी निशानी यह है कि वह सबकी आंखों के पीछे धुनकारे दे रहा है, 5 दिनों का ज्ञान देता है। उन 5 शब्दों के द्वारा हम वापस अपनी मंजिल या लक्ष्य पर पहुंच जाते हैं। कबीर साहब ने भी 5 शब्द का वर्णन किया है, मुसलमान फ़कीर भी 5 शब्द का वर्णन करते हैं। सो हमें अपने ध्यान को आंखों के पीछे लाकर उस शब्द की लज्जत प्राप्त करनी है, उस नाम की लज्जत प्राप्त करनी है। वह लज्जत इतनी ऊंची और निर्मल है कि उस नाम को पाकर हमारा मन अपने आप इंद्रियों के भोगों और विषय विकारों को छोड़ देता है। आप समझाते हैं कि इस घर से उस घर जाओ, इस शरीर रूपी घर में से बैठकर हमें सचखंड रूपी निज घर की खोज कर लेनी चाहिए। उस घर को भूलकर हम दुखी हो रहे हैं, मुसीबतों से घिरे हुए हैं। जितना इस घर में शांति और सुख ढूंढने की कोशिश करते हैं, उतना ही हम मनुष्य, दुनिया के जीव दुखी होते जा रहे हैं। क्यों दुखी हो रहे हैं? क्योंकि जिन चीज़ों से सुख ढूंढते हैं वे सभी नाशवान हैं, अस्थायी हैं या आर्जी हैं। इनका सुख और आराम भी थोड़े समय के लिए आर्जी और नाशवान ही हो सकता है। ये जो भी थोड़े बहुत सुख दिखाई देते हैं, वे धीरे धीरे दुखों में परिवर्तित होना शुरू हो जाते हैं। शादी होती है, मन में कितनी खुशी होती है, उसी साथी से यदि अनबन शुरू हो जाए, घर नरक बन जाता है। संतान पैदा होती है, कितने दान पुण्य करते हैं, दावतें देते हैं, परंतु हर एक का अनुभव है वही बाल बच्चे कभी बीमार हो जाते हैं, कभी नालायक निकल जाते हैं, कभी परमात्मा इन्हें वापस बुला लेता है। वही संतान हमारे लिए कितने दुख का कारण बन जाती है। हम हुकूमत के नशे में सुख ढूंढते हैं। जब लोग हमारे जुलूस निकालते हैं, हमारी जय जयकार करते हैं, हमारा मन फूला नहीं समाता। परंतु उन नेताओं की कहानी भी हमें पता है कि किस प्रकार रातों रात राज्य पलट जाते हैं, लोग गोलियों का शिकार बना देते हैं, जेल खानों में डाल देते हैं, पैरों के नीचे उनकी मिट्टी पलीत करना शुरू कर देते हैं। इन चीज़ों से हम सदा रहने वाला सुख क्यों नहीं मिलता? परमात्मा ने ये दुनिया दुखों और सुखों की नगरी बनाई हुई है। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि यह दुनिया दुखों और सुखों की नगरी है। आप इसमें सदा के लिए सुख और शांति नहीं ढूंढ सकेंगे। यदि आपको असली सुख और शांति प्राप्त करनी है तो सत्यनाम भाव अपने वास्तविक घर वापस चलें। उस घर में पहुंचकर ही आप सच्चा सुख और सच्ची शांति प्राप्त कर सकेंगे। हमें अपने पिछले जन्मों के पुण्य और पाप के कारण मनुष्य का चोला मिलता है। हम इस देह में बैठकर पुण्य का हिसाब देते हुए सुखी हो जाते हैं, पापों का हिसाब देते हुए दुखी हो जाते हैं। यदि हमारे केवल पुण्य होते, हम स्वर्गों में बैठे होते। यदि केवल पाप होते, नरकों में जलते होते। किसी के अधिक पुण्य है, थोड़े पाप हैं, जिस कारण वह ज़्यादा सुखी दिखाई देता है और थोड़ा दुखी दिखाई देता है। किसी का पापों का बोझ अधिक है, पुण्य का कम है, वह ज़्यादा दुखी और थोड़ा सुखी है। परंतु सुख दुख तो प्रत्येक जीव को शरीर में बैठकर भुगतने ही पड़ते हैं। महात्मा कहते हैं कि अगर हमेशा के लिए सुख प्राप्त करना है तो अपने असली घर की तलाश करें। कि जो अपने घर पहुंच जाते हैं, सच्चा सुख और सच्ची शांति उन गुरमुखों को ही प्राप्त होती है। जब तक हम परदेशियों की तरह, बेरोजगारों की तरह इस दुनिया में मारे मारे फिर रहे हैं, हम सुख किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं? हम अपने घर पहुंचकर ही सच्चा सुख प्राप्त कर सकेंगे। स्वामी जी महाराज प्यार से कहते हैं कि जब तक परमात्मा ने आपको इस शरीर के अंदर बैठने का मौका दिया है, आपको अपने असली घर की खोज कर लेनी चाहिए, वापस असली घर पहुंच जाना चाहिए। किस प्रकार घर जाना है? धुन में अब सुरत लगाओ। सबकी आंखों के पीछे शब्द या नाम धुनकारे दे रहा है, उसमें सूरत को जोड़ो, उस शब्द को पकड़ो। उस शब्द की आवाज़ और प्रकाश के जरिए धीरे धीरे अपना सफ़र तय करते हुए अपने मंजिल मकसूद अर्थात लक्ष्य पर पहुंच जाएंगे। अब स्वामी जी महाराज फिर अंदर के रूहानी सफ़र का इशारा करते हैं कि आप रूहानी सफ़र पैरों के तलवे से शुरू होकर सिर की चोटी तक जाता है। इस सफ़र की 2 मंजिलें हैं, एक आँखों तक है, एक आँखों से ऊपर है। आँखों के नीचे नीचे इंद्रियों के भोग है, विषय विकारों के स्वाद हैं। जितनी देर आपका ख्याल आँखों से नीचे नीचे है, आपको अपने घर का दरवाज़ा ही नहीं मिला, घर जाने का मार्ग ही नहीं मिला, जिसके कारण आप कभी अपना रूहानी सफ़र तय नहीं कर सकेंगे। जब सुमिरन और ध्यान के द्वारा आँखों के पीछे ख्याल इकट्ठा करेंगे, तब आपको घर का मार्ग मिलेगा, जिस मार्ग पर चलकर आपको रूहानी सफ़र तय करना है। फिर आपका ख्याल अंदर उस शब्द और नाम के साथ जुड़ता है, जिस शब्द को पकड़कर ही आप मंजिल दर मंजिल वापस अपने घर की ओर जा सकेंगे।
स्वामी जी महाराज की सारी शिक्षा का सार एक पंक्ति में बयान किया जा सकता है, बिन मेहर गुरु नहीं पावे, बिन शब्द हाथ नहीं आवे। आप कहते हैं शब्द और नाम की कमाई के बिना कोई भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकता, चाहे कितने ही यत्न और उपाय क्यों न कर लें। आप गुरुमुखों के बिना शब्द और नाम की कमाई नहीं कर सकते। गुरुमुख घोल कर हमारे अंदर कुछ नहीं डालते। उस परमात्मा ने शब्द और नाम की संपत्ति हमारे अंदर हमारे लिए रखी हुई है। गुरुमुख तो इशारा करते हैं, उपाय बताते हैं कि किस उपाय और साधन के द्वारा हम अपने ख्याल को अंदर शब्द और नाम से जोड़ सकेंगे। पुरानी आबादियों के नीचे बनाए कुएं मिट्टी के नीचे आकर दब जाते थे। हम उस धरती पर चलते फिरते, हमें पता नहीं होता कि बना बनाया कुआं यहाँ मिट्टी के नीचे दबा हुआ है। ओड वे सज्जन हैं जो कि अपने इल्म और विद्या से हमें समझा देते हैं कि इस स्थान पर धरती की खुदाई करो, तुम्हें बना बनाया वो कुआं मिल जाएगा। वे कुआं लगाकर मिट्टी में दबाकर खबर देने के लिए नहीं आते। उन्हें जानकारी है और अनुभव है, जिससे लाभ उठाकर हम कुएं के पानी का उपयोग करना शुरू कर देते हैं। इसी प्रकार समझाते हैं कि मालिक के भक्तों और प्यारों, संतों, सद्गुरुओं ने हमारे अंदर घोलकर कुछ नहीं डालना है। परमात्मा ने वह दौलत हमारे लिए हमारे अंदर रखी है। उन्हें तो इशारा करना है, तरीका समझाना है, जिसके द्वारा हम अंदर उस दौलत को प्राप्त करके बादशाह बन जाते हैं। हमारा जन्म मरण के दुखों से छुटकारा हो जाता है। फ्रेंड्स, अपनी इस वीडियो को आज हम यही समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।